हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पहले पढ़ चुके हैं, और ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ दी हैं वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ दी हैं, जैसे कि x + y होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + 2xy + y², तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं और उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो रिमाइंडर थियरम, फैक्टर थियरम और उन सब का फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स में क्या यूज़ है वो पढ़ेंगे। तो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो वेरिएबल्स के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। वेरिएबल्स को हम x, y, z से डिनोट करते हैं, और ये जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है, मतलब कोई भी रियल नंबर्स उसकी वैल्यू ले सकता है। और कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट को हम a, b, c से डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट्स की वैल्यू फिक्स रहती है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में यही डिफरेंस है कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती है और कांस्टेंट की वैल्यूज़ फिक्स होती है। वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज कैसे होती है उसके लिए यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है 3 यूनिट्स। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड करनी है, और पेरीमीटर स्क्वायर की हमें पता है कि 4 इंटू लेंथ होता है। तो यहाँ पर लेंथ क्या दिया है, 3 दिया है, तो हम 4 इंटू पेरीमीटर करेंगे, 4 इंटू 3 दैट इज़ 12 यूनिट्स। अब अगर यहाँ पर मैं लेंथ ले लेती हूँ 3 की जगह पर 10 ले लेती हूँ, 10 यूनिट्स, तो पेरीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर हो जाएगी 4 इंटू 10 दैट इज़ 40 यूनिट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 है वो तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स, मतलब कि 4 साइड्स होती है ना स्क्वायर्स की, तो वो यहाँ पर 4 तो फिक्स ही है दोनों केस में। लेकिन जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर जो उसकी लेंथ है वो 3 और 10। उसी तरह से आप कोई भी लेंथ यहाँ पर 2 लेंथ लेकर भी कर सकते हैं, स्क्वायर की पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। तो अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे तो अलग अलग पैरामीटर्स आपको मिलेगी। तो इसलिए एक जनरल फार्मूला हम इसका इस तरह से लिख सकते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4x। तो यहाँ पर देखिए 4 कांस्टेंट ही है, लेकिन x जो है वो वेरिएबल है, तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दूसरा स्क्वायर PQRS दिया है जिसकी लेंथ है x यूनिट्स। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो स्क्वायर का एरिया हमें पता है कि लेंथ इंटू लेंथ दैट इज़ L² होता है। तो यहाँ पर हम लेंथ की जगह पे क्या रखेंगे, x, तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू एक्स इक्वल्स टू x² स्क्वायर यूनिट्स। अब ये जो x² है वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही कई एक्सप्रेशंस हमें पता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, 2x, x² + 2x, x³ - x² + 4x + 7। तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल x है। तो इसलिए ये सारे जो पोलिनोमियल्स है वो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 3y² + 5y, तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल y है, तो वो भी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। देखते हैं पोलिनोमियल्स में टर्म्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए x² + 2x एक्सप्रेशन दिया है, तो उसमें जो x² है एंड 2x ये दो टर्म्स हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए -x³ + 4x² + 7x - 2 दिया है, तो उसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, एक तो -x³, उसके बाद 4x², 7x एंड -2। अब यहाँ पर एक बात नोट कर लेनी है कि जो टर्म्स है वो हम उसकी साइन के साथ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर -x³ है तो हम -x³ भी लिखेंगे, सिर्फ x³ आप नहीं लिख सकते हैं। तो साइन जो आगे है नेगेटिव या पॉजिटिव उसे आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि पोलिनोमियल में कोफिशिएंट क्या होता है। तो पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसके आगे जो कांस्टेंट वैल्यू दी होती है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कि यहाँ पर एक पोलिनोमियल दिया है, तो उसमें देखिए x³ जो है उसका कोफिशिएंट है -1। ये कोफिशिएंट जो है वो भी हम साइन के साथ ही लेंगे, जैसे कि हम टर्म्स में करते थे, यहाँ पर कोफिशिएंट में भी हम आगे साइन को कंसीडर करना है। उसके बाद
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 और जो x है उसका कोफिशिएंट है 7। अब उसके बाद आप देखिए कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ जो होती है, जैसे कि 2 है, 4 है, -3 है, 7 है, ये सब वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो इन सब को हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, और ज़ीरो को हम कहेंगे ज़ीरो पोलिनोमियल। देखो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब कहलाता है, जब उसमें जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट वैल्यू होल नंबर होता है। होल नंबर में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं? सारे इंटीजर्स होते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो। ओके, तो ये सब होल नंबर्स होते हैं, और अगर वो वेरिएबल का एक्सपोनेंट वैल्यू होल नंबर नहीं है तो वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक दिया है x प्लस 1/x। अब इसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, x प्लस x रेज़ टू -1। 1/x को हम x रेज़ टू -1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर -1 जो है x का एक्सपोनेंट -1 है, तो वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। उसके बाद आप देखिए कि √x प्लस 3 है। √x को मैं इस तरीके से भी ले सकती हूँ, x रेज़ टू हाफ भी लिख सकती हूँ। तो जो हाफ है वो भी होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी जो है वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। कोई भी पोलिनोमियल में अगर एक ही वेरिएबल है, जैसे कि कोई पोलिनोमियल में सिर्फ x ही वेरिएबल है, तो उससे हम p ऑफ x करके भी लिख सकते हैं, q ऑफ x करके भी लिख सकते हैं। या फिर कोई भी पोलिनोमियल में अगर सिर्फ y वेरिएबल है तो उसे p ऑफ y या q ऑफ y तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हमें। देखिए ये सब p ऑफ x, q ऑफ x, उसके बाद r ऑफ y, s ऑफ u। ओके, तो कोई भी एक वेरिएबल अगर दिया है तो हम उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब किसी भी पोलिनोमियल में अगर एक ही टर्म हो, मतलब अगर सिर्फ 2x है, या फिर सिर्फ 3x² है, या फिर सिर्फ 5x है, तो यहाँ पर देखिए सब में एक ही टर्म है। तो जो भी पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होता है तो उससे हम मोनोमियल कहते हैं। उसके बाद आता है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म्स होती है। कोई भी पोलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 है, तो यहाँ पर 2 टर्म है। उसी तरह से यहाँ पर भी q ऑफ x है, तो उसमें भी x² माइनस x, मतलब 2 टर्म्स हुआ ना। तो जो भी पोलिनोमियल है उसमें 2 टर्म्स आते हैं तो उसे बाइनोमियल कहते हैं। उसके बाद जो भी पोलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं तो उसे ट्राइनोमियल्स कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर सब एग्जांपल दिए हुए हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस x² प्लस पाई, तो इसमें देखिए आप 3 टर्म्स हैं। तो ये सारे जो पोलिनोमियल हैं ये सब में 3 टर्म्स है, तो ये सब पोलिनोमियल्स ट्राइनोमियल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसे कहते हैं। तो ये देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज़ नॉन एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो ये एक एग्जांपल दिया है कि 5y6 माइनस 4y² माइनस 6। तो अभी यहाँ पर जो वेरिएबल है ना उसका हाईएस्ट पावर हमें देखना है। तो वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे y है, तो y का हाईएस्ट पावर कितना है, 6 है। तो उस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 6 हो जाती है। नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल 1। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स गिवन बिलो। अब यहाँ जो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं उसका हमें डिग्री फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन देखिए, x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x है, और उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 5 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज़ 5। उसी तरह से सेकंड में देखिए, 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2y⁸। यहाँ पर वेरिएबल है y और उसकी हाईएस्ट डिग्री है 8, हाईएस्ट पावर है 8। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 8। अब थर्ड वन देखिए, इसमें सिर्फ 2 दिया है,
उसके बाजू में कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम 2 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स रेज टू 0, क्योंकि x रेज टू 0 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, तो हम 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि x रेज टू 0 है और हाईएस्ट पावर जो है वो भी 0 ही है, तो एक्सपोनेंट ऑफ x 0 है, इसलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी 0 होगा। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो हमने देख लिया कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पोलिनोमियल है उसमें डिग्री कितनी है, मतलब हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर 1 है तो वो जो है वो लीनियर पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर देखिए एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, मतलब कि डिग्री जो है उस पोलिनोमियल की 1 ही है, इसलिए इसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद देखिए क्यू वाई इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पर भी जो डिग्री है वो 1 ही है। फिर टी प्लस रूट 2, उसमें भी डिग्री 1 है, तो ये जो सारे हैं वो लीनियर पोलिनोमियल्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक में जो है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप 5 माइनस वाई स्क्वेयर, तो यहाँ पर जो वेरिएबल y है उसकी डिग्री कितनी है 2 है, मतलब पावर जो है वो 2 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाता है 2, और इसलिए वो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। देन क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़ 3। तो यहाँ पर देखिए 4x क्यूब है, तो 4x क्यूब में x का जो पावर है वो 3 है, तो मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 है, इसलिए उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं।